नमस्कार, बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज आप देख सकते हैं मैं स्टूडियो में नहीं हूं, बल्कि मैं नोएडा के एक डिपार्टमेंटल स्टोर में हूं। कल आम बजट पेश होने वाला है, लेकिन मेरे अलावा मुझे लगता है किसी को इस बात की चिंता नहीं है। मैं खासकर राजनीतिक पार्टियों की बात कर रहा हूं कि कल आम बजट आने वाला है, जनता किस हाल में है, बजट को लेकर क्या सोच रही है। यहाँ राजनीतिक पार्टियों के राजनीतिक मुद्दों में कहीं ना कहीं आम बजट का मुद्दा दब गया है। आपको भी ऐसा लगता हो? जाहिर सी बात है, जहरीले पानी की बात हो रही है, हिंदू मुस्लिम हो रहा है, ड्रेस कोड हो रहा है देश में। बस बात नहीं हो रही है तो आम बजट की बात नहीं हो रही है, जो हमारी और आपकी रोजमर्रा से और हमारी और आपकी जेब से जुड़ा हुआ है। तो आइए आज डिबेट की शुरुआत यहीं से करते हैं। आज डिबेट इसी डिपार्टमेंटल स्टोर में होगी। तमाम राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ता मेरे साथ हैं। निवान शर्मा जी आम आदमी पार्टी से, बहुत बहुत स्वागत है निवान जी आपका। गोपाल अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं। हमारे साथ भुवन जोशी जी हैं समाजवादी पार्टी से, और अनिल यादव जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ हैं। अब मैं करूंगा ये कि देखिए, मेरे पास कुछ धनराशि है, मैं तमाम पार्टियों के प्रवक्ताओं को 2-2 हज़ार रुपये दूंगा सर। और आपके लिए चैलेंज ये होगा कि अपने रोज़मर्रा की ज़रूरत की, जो आपको लगता है कि बेसिक नेसेसिटी की चीज़ें हैं, वो आपको ख़रीदनी है। ख़रीदारी के दौरान मैं आपसे भी बात करूंगा, और यहाँ पर अगर जनता जनार्दन मुझे दिखेगी मैं उनसे भी बात करूंगा। मुद्दा रहेगा आम बजट का, क्योंकि कामोवेश सभी राजनीतिक पार्टियाँ, आपके सभी जो सिरमौर हैं, जो आला कमान है, वो आम बजट की बात कोई नहीं कर रहा। तो ये देखिए सर, आम आदमी पार्टी को मैंने 2 हज़ार रुपये दिए, ये लीजिए सर। इसके अलावा गोपाल अग्रवाल जी, ये आपके 2 हज़ार रुपये, ये आपके 2 हज़ार रुपये भुवन जी, और ये 2 हज़ार रुपये अनिल जी के। ये 1500 है। मैं देख रहा हूँ मेरी जेब में कहीं साथ आपने फिर से गड़बड़ कर एक ज्यादा आ गया। नाइंसाफी कर दी। आम आदमी पार्टी के पास एक नोट ज्यादा चला गया। नहीं, पक्ष तो साथी तो आपके थे, साथी आपके रहे सर, इंडिया गठबंधन के। कांग्रेस को मिल गया मुद्दा। चलिए, आपके पास समय कम है क्योंकि डिबेट का समय कम होता है जी। जो ईश्वर जो अपने कर्मों का फल ही देता है जी, 60 साल जब सत्ता में रहे, हाँ, जिस तरह से जनता को तकलीफ दी है, उसी का फल हाँ, ईश्वर अपने आप देता है। 2000 रुपए में देखते हैं क्या क्या खरीद पाते हैं। हाँ, ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा। नहीं देखिए, रोजमर्रा की तो खरीद ही लेंगे। हाँ, नोएडा में ना बिजली फ्री ना पानी फ्री, तो 2000 कम पड़ेंगे। हाँ, अगर यही हम दिल्ली में होते तो हमारा 1500 में भी हो जाता। नहीं तो ना तो बिजली खरीदनी है इस डिपार्टमेंटल स्टोर से, ना पानी खरीदना है। लेकिन महीने का बजट तो बिजली से तय होगा। वो तय होगा, अगर हम जाहिर सी दिल्ली बात में है। होते तो 1500 में काम हो जाता, क्योंकि बिजली फ्री पानी फ्री। तो बेकार, आप केवल दिल्ली का सोचेंगे, देश में और भी तो 36 स्टेट्स हैं। आप देश में 36 स्टेट्स में केवल दिल्ली का सोचेंगे। एक चीज और है कि ये बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर है, यहाँ रेवड़ियां भी मिलती होंगी, और पहली बार आम आदमी पार्टी को रेवड़ी खरीदनी पड़ेगी अगर वो लिस्ट में होगी तो। ये प्रॉब्लम यही है कि नोएडा में खरीदनी पड़ेगी, दिल्ली होता तो फ्री मिलती। शॉपिंग पे जुड़ जाते हैं, मैं आपके पास आता रहूंगा। और निवान जी को लगता है कि 2 हज़ार रुपए में वो बहुत ज्यादा कुछ नहीं खरीद पाएंगे, इसलिए उन्होंने ये ट्रॉली ना लेकर के बास्केट ली है। चलिए, हमने कुछ नहीं लिया, जो आपने दिया है वो हम लेके। हाँ, नहीं बिल्कुल ठीक है, आप गोपाल जी शॉपिंग करें, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज आप ही के नाम है। बिल्कुल, रोजमर्रा की चीजें हम खरीद लेंगे। बिल्कुल निकल पड़े हैं, आप जहां से चाहे वहां शुरू कर सकते हैं। तो देखिए, रोज चाय के साथ हमें लेना होता है, मैं रुक करूंगा। एक बच्चों को सबको चाहिए होता है। अनिल जी ने पनीर खरीदा है, कॉटेज चीज खरीदा है, दही खरीदा है, और आटा दाल सब ये जरूरत की चीजें हैं, वो हमें मिलनी चाहिए। हाँ, मिली हुई है। देखिए, ठीक है। तो अनिल जी, इस देश में सबसे ज्यादा बजट पेश करने का सौभाग्य जो है वो कांग्रेस को मिला है। इस बार के बजट से आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? इससे पहले के जो बजट पेश किए गए एनडीए सरकार की तरफ से, उसकी मिलीजुली प्रतिक्रिया रही। आलोचकों ने कुछ बिंदुओं पर बजट को सराहा, आम जनता ने बजट को सराहा। इस बार बजट की बिल्कुल उस तरीके से बात नहीं हो रही जैसे इससे पहले हुआ करती थी। आपको क्या लगता है? शॉपिंग भी जारी रखें, बोलिए भी जी। यह भी एक बहुत जरूरी है जी। कहाँ पे आटा और दाल के दर अच्छा, हाँ जी, हर तबके को लगता था कि भाई हमारे लिए कुछ आएगा इस बजट में, हमें कुछ मिलेगा, और एक एक्साइटमेंट बनी रहती थी। एक एक्साइटमेंट रहता था कि भाई किसानों को क्या मिलेगा, महिलाओं के लिए क्या आएगा, युवाओं के लिए क्या आएगा। लेकिन जब से ये एनडीए की सरकार आई है, ये बीजेपी की सरकार आई है, बजट का नाम सुन के आम आदमी के बिल्कुल तोते उड़ जाते हैं। उसे लगता है कि अब निर्मला ताई क्या क्या निकाल लेंगी हमारी जेब से। अब आप बताइए कि ये राम और कृष्ण का देश है या नहीं है?
कृष्ण के देश में दूध पर, छाछ पर, दही पर और पनीर पर भी जो टैक्स लगा दे, आप मुझे बताइए उसको कृष्ण का देश का तो नहीं माना जाएगा? वो तो उसे तो कंस का वंशज माना जाएगा भाई, जो हमारी दूध, छाछ पे और दही पे भी टैक्स लगा दे। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। और अभी मैं सब्जियों की तरफ जा रहा हूँ और अभी तो शुरुआत हुई है, मुझे लग रहा है कि पनीर खरीदा भी एक नोट तो मेरा इसी में चला जाएगा। चलिए देखते हैं, वो तो खैर फाइनल जब बिलिंग होगी तब पता चलेगा। गोपाल जी क्या क्या खरीद लिया आपने? गोपाल जी ने टोस्ट खरीदे हैं, देहरादूनी ब्रेड टोस्ट आपने खरीदे हैं, प्याज खरीदी है, कैरेमल पॉपकॉर्न भी है, प्याज और आलू, छाछ लिया है, अच्छा दूध और छाछ लिया है, ये बहुत जरूरी चीज है। हाँ, मिर्च मिल जाए, हरी मिर्च और करेले गोपाल जी नहीं खरीदेंगे क्योंकि उससे मुंह का स्वाद कड़वा हो जाता है। बीजेपी वाले जो हैं इस बात का खास ख्याल रखते हैं कि करेले से बचा जाए। अच्छा, अब निवान जी को ढूंढना होगा। निवान जी कहाँ चले गए? निवान जी, निवान जी, अरे आपने तो बास्केट भर ली। आपने क्या क्या खरीदा? आपने खरीदा है राइस खरीदा है, इसके अलावा आपने बिस्किट खरीदे हैं, बटर खरीदा है। इंटरेस्टिंग चीज, मैंने पॉपकॉर्न भी खरीदा है। पॉपकॉर्न भी खरीदा है। अब देखिए, मैं चाहता था कैरेमल पॉपकॉर्न, लेकिन कैरेमल पॉपकॉर्न पे 28% GST है। अच्छा, आम आदमी पार्टी वाले हर चीज में लग्जरी क्यों देखते हैं? अब आपको पॉपकॉर्न भी चाहिए तो आपको कैरेमल अब बताइए, आप ये तो बच्चों से पूछिए कि कैरेमल लग्जरी है कि नहीं। आप बच्चों के सामने ले जाओ, वो सॉल्टेड नहीं लेगा, कैरेमल लेगा। लेकिन हमारे देश में कैरेमल पे 28% लगा दिया। वो कह रहे जबरदस्ती आप सॉल्टेड खाओ क्योंकि हमें कैरेमल पसंद नहीं है। अच्छा, ये दिक्कत है। अब मुझे घी लेना था लेकिन मैं ले ही नहीं पाया क्योंकि दूध पे 5% GST है, घी पे 12% GST है। अब बताओ, दूध ठीक है, लेकिन मैं जो आप चाहते हैं, जो आपकी पसंद है, वो आप नहीं ले सकते हमारे देश में, क्योंकि उसमें GST ज्यादा है। दूध और घी नहीं ले सकते। आपको हर चीज में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता किसी घर में दूध नहीं आता होगा। दूध से चाय बनती है, दूध पे भी GST लगा दिया 5%। आप बताइए। ठीक है, अगर आपको ये कन्फेक्शनरी स्टोर आना है तो आप 2 व्हीलर पे नहीं आ सकते। आपको पैदल आना पड़ेगा क्योंकि 2 व्हीलर पे 28% GST है। ये हाल है सर GST का। मैं आता हूँ निवान जी आपके पास। भुवन जोशी जी का रुख करते हैं। भुवन जी कहाँ गए? भुवन जी, आपने क्या क्या खरीदा सर? आपने इतनी चाय पीते हैं भुवन जी? आप बहुत बड़ा पैकेट खरीद लिया आपने चाय का। पेन से बहुत जरूरी है, अगर पढ़ेंगे लिखेंगे तो आगे जीवन में आगे बढ़ेंगे। हम लोगों ने तो केवल आम चीजों को खरीदने का काम करा, क्योंकि जो और सबसे बड़ी बात, जो बच्चों की चीजें हैं, दूध दही, इन पर भी इस सरकार ने GST बढ़ाने का काम करा है। दूध का बच्चों का तक निवाला तक खा गए। खरीद लिया है और बिल्कुल। हाँ, साबुन दही खरीदा आपने? यहाँ पर जो उपलब्ध था उसी में से खरीदा है, लेकिन दूध दही जो आम चीज है, बच्चों की चीजें हैं, उस पर भी GST बढ़ाने का काम करा है। 5 गुना महंगाई बढ़ गई आदरणीय मोदी जी के कार्यकाल में। और ये महंगाई कम कब हुई थी ये पता है आपको? याद है कभी? मैं आपको नहीं उस विषय पे नहीं। देखिए, अभी मैंने एक बहुत गंभीर विषय बताया। मैंने गंभीर विषय बताया कि जो बच्चे आपके भी है, मेरे भी है, वो भी हैं, उनकी नीड है, बेसिक नीड। दूध दही उनकी बेसिक नीड है, उस पर लगाते। जैसे एजुकेशन हमारी बेसिक नीड है। चलिए गोपाल जी को पकड़ते हैं, उनसे GST पर बात करते हैं। दूध दही पर GST, उन्होंने क्या कुछ खरीदा ये देखते हैं। गोपाल जी किधर गए? गोपाल जी किधर गए? गोपाल जी किधर गए? अच्छा, गोपाल जी अरे गोपाल जी, बड़ी शिकायत है तमाम राजनीतिक पार्टियों को। मैं जनता से भी बात करूंगा, कह रहे दूध और दही पर भी GST लगा दिया है। खरीदना चाहते हैं लेकिन खरीद नहीं पा रहे। लेकिन जो GST लगाया है वो 11.5%, जो आम जनता की आवश्यकता की चीजें हैं उसमें केवल 0 और 5% का GST है। एक समय मैं जनता को याद दिलाना चाहता हूँ, हमारे बाकी प्रवक्ताओं को, कि 2016 से पहले जब GST लेके आए थे तब लगभग 25 से 30% की GST हर प्रोडक्ट में लगती थी। अब हमने उसको इतना कम कर दिया कि एसेंशियल आइटम्स में, दूध दही वगैरह में 0 और 5% की GST लगती है और बहुत सारी चीजें तो एग्जम्प्ट की गई है। अच्छा। तो आम आदमी की चिंता हम लोगों ने शॉपिंग हमने ले ली। देखिए, दूध दही आटा दाल ले आए क्या? दाल अच्छा आपने मंगाई है? दाल मंगाई थी गोपाल जी ने। दाल कौन सी मंगाई आपने? सबसे ज्यादा जरूरी है, अगर दाल रोटी मिल जाए और नमक दे दीजिए। नमक और दाल। अच्छा, दाल, नमक और दाल ला दीजिए और साबुन। अच्छा, यहाँ पर जनता भी है सर। मैं बात करना चाहूंगा। आइए, हम लोग बजट पर बात कर रहे हैं सर। आपको अच्छा नहीं बोलेंगे तो कौन? आप घर में भी नहीं बोलते? हाँ जी, नहीं, आप शॉपिंग करने आए सर। अरे क्या, अच्छा नारियल पानी खरीद रहे हैं। महंगाई के बारे में कुछ तो राय रखते होंगे, बजट के बारे में कुछ तो उम्मीद होगी। बच्चों को बहुत बजट से पसंद कोई है। उम्मीद नहीं है? सब ठीक चल रहा है। सब ठीक चल रहा है। चलिए, बजट से सब ठीक चल रहा है ऐसा इनको लगता है। बोलने में कतरा रहे थे कई लोग। यहाँ पर कह रहे बजट पे सब ठीक है और कोई दिक्कत नहीं है।
इन गोपाल जी से मैंने जीएसटी पर बात की, उन्होंने कहा पहले ज्यादा था पहले की सरकारों में, अब हमने बहुत कम कर दिया, 5% कर दिया। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, कोई भी इनमें से विलासिता की चीज नहीं है ले पा रहे, सब नेसेसिटी की चीजें हैं। और रेट का मैं आपको जिम्मेदारी साहब, 5 गुना रेट बढ़ गया है। आप 40 रुपए की दाल 150, 100 से नीचे कोई दाल नहीं मिलती। कोई बाजार में चले जाइए, मॉल में छोड़िए, सामान्य बाजारों में। जी ने दाल खरीदी है, अभी मैं पूछता हूं विषय हमने भी दाल ली है नीचे। अच्छा। अभी जानकारी आपको मिल जाएगी। लेकिन यह है कि जो बेसिक चीजें हैं उनसे पता चलता है कि गरीब आदमी, मध्यम वर्ग जिससे मैं और आप कम्युनिकेट करते हैं, जी, उनकी स्थिति क्या है। वो उनको बजट की आवश्यकता है। जो लोगों के नाम देश की संपदाएं हो रही है, उनको कहाँ फुर्सत है कि महंगाई कहाँ जा रही है, क्या जा रही है, क्या चर्चा है। ठीक है, ये निवान जी को ढूंढता हूँ। निवान जी कहाँ गए? निवान जी ने काफी सारी शॉपिंग कर ली है। जी, इधर। अच्छा, निवान जी उधर चले गए। इधर आगे। मैं पहुंच रहा हूँ आपके पास निवान जी। तो क्या क्या खरीद लिया निवान जी आपने? एक कितनी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं। इंटरेस्टिंग बात। मैंने घर के लिए पूजा का सामान खरीदा है। अच्छा। गंगा जल खरीदा है। ठीक है। देखिए, ये गंगा जल खरीदा मैंने पूजा के लिए। सर, इस पे भी जीएसटी है। हाँ। गंगा जल पे जीएसटी लिया जा रहा है हमारे देश में। गंगा जल पे ये भी देखिए, GST है। मैंने सरसों का तेल लिया चढ़ाने के लिए, इस पे भी जीएसटी है सर। रेट कहीं लिखे नहीं है सर। मैंने पूछा स्टाफ से। अच्छा, आपने पूछा? मैंने स्टाफ से पूछा कि इसके ऊपर जीएसटी है। ये देखिए सर, मैंने ये पूजा के लिए ली है। 18% जीएसटी है इसमें। पूजा के सामान पे 18% जीएसटी हमारे देश में सर। ठीक है। ये हालत है। ये देखिए, मैंने धूप बत्ती ली है, इस पे 18% जीएसटी है। ठीक है। ये जो सरकार है, ये मिडिल क्लास के लिए है ही नहीं। अच्छा। ये अपने नाम को बोलती है कि हम हिंदुत्व को प्रमोट करते हैं, और पूजा के सामान पे जीएसटी लगाते हैं ये लोग। ये हालत कर दी इन्होंने हमारे देश की। पूजा के सामान पे जीएसटी। ठीक है। महंगाई इधर 5% से ऊपर है। स्थिति ये पर है। ठीक है। और मैं आपको सेकंड हैंड वस्तुओं पे जीएसटी का क्या तुक है। आप कार लेने जाइए सेकंड हैंड, ये सरकार गरीब आदमी को जीना नहीं देती, उनका खून पीने के काम कर रही है। और आप कह रहे हैं कि हम खा नहीं सकते। अनिल यादव चॉकलेट खरीद रहे हैं। अनिल यादव चॉकलेट खरीद रहे हैं। कमाल हो गया। ये तो आपने बहुत बढ़िया चॉकलेट खरीद ली सर। ये तो कहाँ आप कह रहे हैं आम आदमी रोटी दाल नहीं खा पा रहा और आप चॉकलेट खा रहे हैं सर? आप मुझे बताइए, जो आम आदमी को जानता होगा, जिसके घर में बच्चे होंगे, जो परिवार वाला व्यक्ति होगा, वो समझता है कि जब घर से जब पिता घर में वापस जाता है तो बच्चे ऐसे लालायित होकर देखते हैं कि पापा चॉकलेट लाए होंगे। और मैंने चॉकलेट खरीदी और मैंने देखा कि इस पे भी 18% जो टैक्स है जीएसटी, वो निर्मला ताई ले गई है। तो मुझे कहिए, तो मैं वापस ही रख दूंगा। 2000 की लिमिट है, उसमें तो ये नहीं आ पाएगी। कितना बिलिंग होगा? लेकिन मुझे ये बताइए कि कांग्रेस के पास भी तो कोई जादू की छड़ी नहीं थी महंगाई कम करने की। हर बजट में कांग्रेस भी क्रिटिसाइज होती थी। मैंने आपसे कहा सबसे ज्यादा बजट आपने इस देश के। मैंने कहा कि जब कांग्रेस का जमाना था तो लोगों को लगता था कि शायद महिलाओं को कुछ मिलेगा, किसी को कुछ मिलेगा, ज्यादा या कम। अब लोग डरने लगे हैं, बजट आ गया है, किसकी जेब से क्या चला जाएगा। आप देखिए, कांग्रेस का जमाना होता तो 2000 रुपए में ऐसी 4 ट्रॉली 2000 में भर जाती। अब ये देखिए, ये जो छोटा वाला जो कॉर्नर है ना, 2000 में यही भर गया है। और बेसिक नमक खरीदा है, देखिए, हल्दी खरीदी है, चाय की पत्ती खरीदी है। आप लोग बात करना चाहेंगे? मैं बस ये पूछना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है अंकल, आप इतने समय से इतनी सरकारें देख चुके हैं, इस बार आप क्या बजट से उम्मीद कर रहे हैं और क्या आपको लगता है कि महंगाई बढ़ी है? यहाँ तमाम पार्टियों के हमारे साथ प्रवक्ता हैं, समाजवादी पार्टी के, आम आदमी पार्टी के, कांग्रेस के। उनका कहना है कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, दूध पर दही पर जीएसटी लग गया है। बिल्कुल, महंगाई तो बहुत है। इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर राष्ट्र तरक्की करता है तो महंगाई मुझे उस हिसाब से नहीं लगती। अच्छा। अगर राष्ट्र की समग्र, आपको लगता है समग्र विकास हो रहा है तो थोड़ी बहुत महंगाई में भी जनता को योगदान देना चाहिए, ऐसा? ये बड़ी महान सोच है आपकी। आपका क्या कहना है? जी सर, मैं SS राघव, यहाँ का सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन। अच्छा, ठीक है। आप ये बताइए जी, मेरे सवाल का जवाब दें, हमारे पास समय बहुत कम होता है। जी। सर, ऐसा है, महंगाई तो समय के हिसाब से सारे कंट्रीज में बढ़ रही है। इंडिया में बढ़ रही है। लेकिन तनख्वाहें भी हमारी बढ़ रही है। अच्छा। तो इस समय कोई भी प्राइवेट सेक्टर में लोग नौकरी से निकाले भी जा रहे हैं, मालूम है ना? निकाले भी जा रहे हैं, जी हाँ। लेकिन हमें त्रस्त नहीं होना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए। टैक्स भी दे रहे हैं, लेकिन ये जो दूसरी राजनीतिक पार्टियां हैं सिर्फ अपनी रोटियां सेक रही हैं, महंगाई नहीं करेंगे। अच्छा। क्योंकि महंगाई के बाद भी आप मोदी जी के साथ हैं? मतलब मोदी नहीं, हम तो समय के साथ हैं, जो कि काम सही कर रहा है। जी, आपकी राय?
अरे गरीब आदमी को क्या चाहिए, रोटी कपड़ा मकान। जी, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा है भाई, कहाँ मिल रहा है। पहला रोटी है, दूसरा मकान है मेन। इतनी महंगाई है। सरकार जो है इलेक्शनों में लगी रहती है, 6 महीना इलेक्शन कराती रहती है, 6 महीना देखती वो भी तो जरूरी है इलेक्शन, वोट आप देते हैं, सरकार आप ही तो बनाते हैं। दिल्ली की छोटी सी सरकार है, वहाँ पर सब सेंट्रल के भी सब नेता लोग लगे हुए हैं, स्टेट के लगे हुए हैं। इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। अच्छा, वन नेशन वन इलेक्शन। आपकी कोई राय सर महंगाई को लेकर के? यहाँ तमाम राजनीतिक पार्टियां 2-2 हज़ार रुपए में शॉपिंग नहीं कर पा रही है। देखिए सर, ऐसा है, प्राइस इंडेक्स जब तक नहीं कंट्रोल किया जाएगा तब तक ये नहीं हो सकता, क्योंकि मैन्युफैक्चरर जो है ना, जहाँ से प्रोडक्ट बन के आता है और वो बीच में जो है इतने सारे हो करके आता है, तो फिर अल्टीमेटली जब पहुँचता है ना वो तो लोगों के ऊपर नेचुरली उसका बर्डन पड़ता ही पड़ता है। तो इसको जो है कंट्रोल करने का जरूरत है। किस तरह से जो है गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करती है मैन्युफैक्चरर से लेकर के और नीचे तक। ठीक है। गोपाल जी, आपकी बिलिंग हो गई? हाँ जी, हो गई। अच्छा, गोपाल जी का कितना बिल बना? हाँ जी, 577। आपको मैंने 2000 रुपए दिए, आपने 570 रुपए में क्या क्या खरीद मैंने लिया? हर काम जरूरत की की चीज ली। मतलब आपका कहना है जरूरत की चीजें 570 रुपए में खरीदी जा सकती हैं? नहीं, अब कितने दिन के लिए जरूरत है, लेकिन आम आदमी को एक रोटी के लिए आटा चाहिए, दाल चाहिए, साबुन चाहिए, नमक चाहिए, बच्चों को पढ़ने के लिए किताब चाहिए, पेन चाहिए। किताब, कॉपी, पेन? हाँ, कॉपी पेन लिया, कॉपी पेन लिए। देखिए, पढ़ाई करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। और केवल राजनीति में इस तरह की बात जो अपोजिशन चाहती है वो करेंगे तो नहीं होगा। हम चाहते हैं कि देश की जनता के बच्चे पढ़ें, लिखें और अपने स्वरोजगार की तरफ बढ़े। निवान जी का बिल जो बन आप गया? देखिए, निवान जी का बिल बन गया भैया? बिल बताइए। बिल कितना हुआ? 2161। 2161। सर, अभी तो गंगा जल पे जीएसटी देने के बाद भी आपने सिर्फ 100 रुपए ज्यादा की खरीदारी की है। मैंने अभी सब्जी नहीं खरीदी। अच्छा, सब्जी नहीं खरीदी? मैंने अभी आटा नहीं खरीदा। अरे, मैंने अभी आप देखिए, कोई सामान मैंने सिर्फ थोड़ी छोटी जो रिक्वायरमेंट्स है घर की वो खरीदी है। टूथपेस्ट खरीदा है। अच्छा। मैंने पेस्ट खरीदा है, पूजा का सामान खरीदा है। आप देखिए, मैंने ये ऑयल खरीदा है। और देखिए, इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूँ। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते थे कि मैं चाय बेचता था, चाय पे जीएसटी लगा दी सर। कम से कम चाय को तो छोड़ देते। कांग्रेस पार्टी गब्बर सिंह टैक्स कहती है। चाय पे जीएसटी 28% जीएसटी लग रही है यूटिलिटी की चीजों में। आप सोचिए, अगर आप पॉपकॉर्न सॉल्टेड खाएंगे तो 5%, कैरेमल मिला दोगे तो 18% लेंगे हम, क्योंकि आप कैरेमल नहीं खा सकते भारत में। अगर आप साइकिल पे चलोगे तो कोई बात नहीं, स्कूटर पे अगर आ गए तो 28%। गोपाल जी, जवाब दीजिए भाई इस बात का। ये अगर कैरेमल खाएंगे जिस तरह मेरे पास आ जाइए, जिस तरह से इन लोगों को शीश महल में रहने की आदत खरीदा है आपने? देखिए, इनको शीश महल में रहने की आदत पड़ गई है और इसलिए इन्हें चाहिए कैरेमल चाहिए। अरे आपको इनके बच्चों को चाहिए, मेरे बच्चों को भी चाहिए होता है, अब क्या करेंगे? बिल्कुल। मतलब अगर मोदी जी है तो बच्चे कैरेमल अगर जीएसटी आज मोदी जी है तो पैसा लेके पूंजीपतियों को दे दो। अरे जनता को मत दो। जनता खाएगी आटा और नमक। आटा लिया इन्होंने और नमक लिया इन्होंने। ये जो बेसिक आवश्यकता है वो सही ढंग से पूरी हो और देश के विकास के अंतर्गत जो भी आवश्यकता आज आपके शो में भाजपा की जो आइडियोलॉजी है वो क्लियर हो गई कि जीएसटी लग रहा है। पहले तो 25 से 30% लगता था 2016 के पहले इनडायरेक्ट टैक्स। अब हमने उसको कम करके 0 और 5%। देखिए, भाजपा की आइडियोलॉजी क्लियर है। जनता जो है वो रोटी और नमक में गुजारा करे, पूंजीपति जो है वो बिजली का टेंडर ले जाएंगे, 2000 करोड़ रुपए का रिश्वत खिलाएंगे। जनता जो है वो 500 रुपए में लोगों को बेवकूफ बनाए। हमने तो पूजा का सामान लिया। आपके लोग, आपके चीफ मिनिस्टर शीश महल में रहे, वो शीश महल में रह के ये नारियल खाते थे क्या? अरे आपको रखनी चाहिए, आपको ध्यान में रखना चाहिए कि शीश महल में रहने के लिए जनता को भी बरगलाने की। मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। अरे शीश महल पे कितना जीएसटी दिया है वो बताइए आप। शीश महल पे कितना जीएसटी दिया वो बताइए आप। आ जाइए। अनिल यादव जी की ट्रॉली भी भर चुकी है, मुझे देखना है कि 2000 से ऊपर इनका बिल बना होगा। अच्छा, लेकिन अनिल जी, आप कांग्रेस से आते हैं। टमाटर महंगे होने पर सरकारें गिर जाती थी, प्याज महंगे होने पर सरकार के पाए हिल जाते थे। अब इतनी महंगाई हो गई, सरकार का बाल बांका नहीं हो रहा। आपको नहीं लगता विपक्ष कमजोर है? विपक्ष महंगाई का मुद्दा नहीं उठा पा रहा, विपक्ष सरकार के ट्रैप में है, उन मुद्दों में उलझ रहा है जिसमें सरकार आपको उलझाना चाह रही है। महंगाई का मुद्दा अगर सरकार नहीं उठा रही तो आप भी नहीं उठा पा रहे। नहीं, अब आप देखिए कि हमारे भाजपा के साथी कह रहे हैं कि महंगाई है ही नहीं। अब मुझे सुन तो लीजिए
देखिए 500 रुपए में जो घर का सामान ले जा रहे हैं अपने घर का, और वो भी ग्रोसरी स्टोर से 570 रुपए में। इनकी थाली में देखिए दाल चावल नहीं है, है और आप देखिए ना, आपने 2 साबुन के साथ आप भाई साहब गरीब का मजाक उड़ा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि 500 रुपए में घर का राशन आ जाता है। मुझे आज आपने थाली से टमाटर गायब कर दिया है। पहले टमाटर को लेकर लड़ाई होती थी कि 10 रुपए ऊपर है नीचे है, आज इतना ज्यादा टमाटर प्याज भारी हो गया है कि थाली में ही नहीं आ पा रहा है। और मैं ये जो तेल है ये कांग्रेस का जमाना होता था ना, 60 रुपए का आता था, आज 220 रुपए का रेट है। भाई साहब आप कह रहे हैं कि महंगाई है ही नहीं। अब आप आंखों को बंद करने से कोई अंधेरा नहीं हुआ जाता। आप आंखों पर हाथ लगा देंगे तो ऐसा नहीं है कि अंधेरा हो जाएगा, दिन दिन रहेगा, महंगा ही रहेगा। देखिए मैंने क्या खरीदा, मैंने एक कोलगेट खरीदा। मुझे लगा कि आम आदमी सबसे पहले उठते ही मंजन करता है, कोलगेट खरीदा। कोलगेट पे 18% ये भाई साहब ले जाएंगे। क्यों नहीं? आपने भी जंबो पैक खरीद लिया इसका? अरे भाई परिवार जिनके, मैं अकेला नहीं हूँ ना, बीवी भी है, बच्चे भी हैं, अकेले। अब मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि 2000 में आप महीने की शॉपिंग करने निकले हैं, एक दिन की। अरे भाई साहब एक बात बताइए ना, मैं अकेले अपने बारे में सोचूं? मुझे बताइए, एक हफ्ते की शॉपिंग है, एक दिन की शॉपिंग है, या महीने भर की शॉपिंग है? ये परिवार के बारे में सोचूं या अकेले के बारे में सोचूं? अगर मैं अपने परिवार के बारे में ठीक है कि भाई ब्रश ले, अगर मैं टूथपेस्ट ले रहा हूँ तो ये तो सोचूंगा कि 2-4 दिन चल जाए, दोबारा मेरी पत्नी को, मेरे बच्चों को मार्केट ना जाना पड़े। ऐसे ही आम आदमी ऐसे ही शॉपिंग करता है। लेकिन अगर भाजपा चाहती है कि उनके अच्छे दिखाने के लिए हम जरा सा खरीदे, तो ऐसा नहीं है। आप देख लीजिए, आपने आटा खरीदा, हाँ प्याज खरीद लिया। माननीय फाइनेंस मिनिस्टर क्या कहते हैं, मैं तो प्याज खाती नहीं। आप भाई साहब देखिए, आप देखिए एक ही खरीद पाया। अब इसको मैं काट के सलाद में खाऊंगा। एक ही प्याज खरीद पाया। इसका क्या करेंगे आप? ये दिखाने के लिए, आम जनता का दुख इनको दिखाने के लिए मैंने एक प्याज खरीदा है। कि इनको समझ आए। भुवन जी आपने क्या क्या खरीदा है? देखिए मैं तो केवल अपने आटा नमक ही खरीद पाया। अच्छा, क्योंकि ना तो बच्चों के लिए मैं कॉपी किताब ले पाया। अभी देखिएगा क्या सामान। चलिए आइए देखते हैं, आपकी ट्रॉली में भी देख लेते हैं क्या क्या था। आपकी ट्रॉली में भी देख लेते हैं। मुझे पहले तो ये समझाइए और देश को समझाइए, इसमें विलासता की कोई चीज है? बच्चों को टॉफी तक मैं इस सरकार की वजह से नहीं दे पा रहा। अच्छा। टॉफी चॉकलेट कुछ नहीं है इसमें। ठीक है। मैडम के लिए कोई लिपस्टिक, कोई सामान उनके सौंदर्य का नहीं है। अच्छा। चलो मैं तो कुछ करता नहीं, हाँ, मैं तो सौंदर्य का कुछ करता नहीं ठीक है। लेकिन मैडम तक के लिए कुछ नहीं है। कुछ ना करने के बाद भी आप सुंदर हैं। लेकिन पूजा पाठ का कोई सामान नहीं ले पाया, क्योंकि इस सरकार ने हम पूजा पाठी लोगों के भी टैक्स लगाने का काम करा है। आप बताइए इसमें कौन सी विलासता की चीज है? और बिल आपके सामने। अच्छा, बिल बन गया इनका? कितने का है? 2654। 2654 रुपए का बिल बना है। 2654 में बच्चों की टॉफी नहीं है, बच्चों की कॉपी किताब नहीं है। हम मैडम के लिए कोई लिपस्टिक, कोई पाउडर नहीं है, क्रीम नहीं है। मैडम की बहुत चिंता है आपको, लिपस्टिक, क्रीम, पाउडर की बहुत ज्यादा चिंता है। तीसरी बार दोहरा रहे हैं आप। विषय कह रहा हूँ कि इसमें सब वो चीज है कि मोदी सरकार ने हम लोगों को आटे नमक खा ले, यही विकास है। आज देश इस ओर जा रहा है, ये बात है। आप टोटल करवा लीजिए ट्रॉली का सर। हाँ हाँ, फल तक तो जा ही नहीं पाया। फल तक नहीं जा कहाँ पाया। तक? ठीक है, लौकी लिए हैं, बैंगन लिए हैं, आदमी के मन में। ये रिफाइंड ऑयल लिया है, दही, चने। आपने ये कितने दिन की खरीदारी की है? ये अभी मेरे ख्याल से सब्जी 2 दिन भी नहीं चल पाएगी सब्जी। टमाटर बहुत ज्यादा ले लिए। टमाटर तो आलू के साथ भी खींच के खा लेंगे हम लोग। क्या करें, आज स्थिति नहीं है हम सब्जी अच्छे से बना सके। हाँ, चाय बहुत पीते हैं आप? चाय तो यह है कि आप जैसे भाई लोग आते हैं उनको भी चाय पिलानी पड़ती है। हाँ, है ना। और ये मैं भी भूखा ना रहूं, अतिथि ना भूखा जाए। और क्या चाहिए आपको? आप आने वाले मेहमानों को चाय पिला पा रहे हैं? मैं तो ढूंढ पा रहा हूँ कि कोई तो विलासता की चीज निकल जाती। अच्छा, एक चीज तो निकल जाती। शेविंग किट नहीं ले पाया। वो देखिए टिप्पणी कर रहे कि समाजवादी पार्टी विलासिता में ज्यादा फोकस कर रही है। मैं तो शेविंग क्रीम नहीं ले पा रहा हूँ, शेविंग का ब्लेड नहीं ले पा रहा हूँ। सोचिए मैं करूँ क्या? 2600 रुपए का सामान आपको वापस और निकालना पड़ेगा। बताइए मैं करूँ क्या? क्या निकालेंगे इसमें? आप बताइए भैया। मैं तो इनसे कहता हूँ आप ही निकाल दीजिए, आप भी घर परिवार वाले लोग हैं, आप ही निकाल दीजिए। ये तो दिक्कत हो गई। चलिए, अनिल यादव जी का टोटल हो रहा है। अनिल यादव जी का टोटल में क्या कुछ निकलता है? अनिल यादव जी, प्याज आपने कहा था 1 लिए, लेकिन मुझे 4 दिखाई दे रही है आपकी टोकरी में प्याज। अरे भाई साहब वापस रखवा लीजिए, आपको बहुत आपत्ति है तो। नहीं, आपने कहा था 1 प्याज लिए, तो मैंने। अच्छा देखिए, सब्जी में इस प्याज का मैं क्या करूं? टमाटर मैं ले नहीं पाया,
इसके साथ प्याज के साथ के लिए कोई और सब्जी बनाने के लिए मैं ले नहीं पाया। आपके 2000 का जो आंकड़ा था बहुत पहले खत्म हो चुका था, तो जो हाथ में आया मैंने कहा कम से कम ये ना कहे प्याज काटेंगे तो और आंखों में। मैं तो कह रहा हूँ कि इसको भी ले लीजिए, इसको भी ले लीजिए भाई। आम जनता की जेब से प्याज तो खाली से आप टमाटर प्याज तो ले ही गए हैं, आप सब ले लीजिए ना। आपने हर जगह जीएसटी लगा दिए, नौजवानों के पास रोजगार नहीं है। ये तो मिला हुआ है। नहीं, ये तो मिला हुआ है, ये खरीदा नहीं है। हाँ, टैक्स है इस पर भी, पानी पर। हाँ, लेकिन जो पानी आप आम आदमी पार्टी वाले दिल्ली में फ्री दे रहे हैं, उसकी क्वालिटी से इसकी क्वालिटी बहुत बेहतर है। देखिए, उसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है, क्योंकि दिल्ली सरकार प्यूरिफाई करके भेज रही है और फ्री मिल रहा है, तो ये लेने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप नोएडा में आएंगे तो आपको ये लेना पड़ेगा, क्योंकि नोएडा में जो पीपीएम है वो 6 से भी ऊपर है। दिल्ली के अंदर तो जो दिल्ली जल बोर्ड का पानी है, आप घर पे आरओ करो, आराम से पियो। अगर आप दिल्ली घूमने आए हैं तब आपको बोतल बंद पानी पीना पड़ेगा। तो अगर आप बोतल बंद पानी लेते हैं तो उस पर टैक्स देना पड़ेगा। प्याऊ पर जाकर के चलिए, अगर आपकी मान ले पानी की बोतल चाहिए तो सरकार को टैक्स मना करना चाहिए, टैक्स फ्री कर देना चाहिए। हम कहाँ से सामान खरीदते हैं जब हमारी जेब में पैसा होता है? पैसा कहाँ से आता है? जब हमारे पास रोजगार होता है, हमें तनख्वाह मिलती है तो घर का सामान ला पाते हैं ना। आज दुर्भाग्य ये है कि 45 साल में सबसे बड़ी बेरोजगारी आज है। 29% जो हमारे ग्रेजुएट लोग हैं, 29% लोग बेरोजगार हुए हैं। हर दूसरा आदमी बेरोजगार। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, जब पैसा ही नहीं है तो कहाँ से खरीदारी होगी भाई? माननीय प्रधानमंत्री, इनकी बात हो जाए, इनकी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं 2022 तक हर युवा को रोजगार दे दूंगा। इनके मैनिफेस्टो में था, कितने रोजगार दिया आज तक? कोई आंकड़ा नहीं इनके पास। ये कहते थे हर सर पे छत दे दूंगा, हर एक को रोजगार दे दूंगा। 2000 की जरूरत ही ना पड़ती अगर रोजगार होता तो। माननीय प्रधानमंत्री जी बड़े जोर शोर से ट्रम्प साहब को जिताने के लिए गए थे। अब वो हमारे यहाँ बेरोजगारों की फौज भेज रहे हैं। देश किस ओर जा रहा है माननीय प्रधानमंत्री के कार्यकाल में? यही बेरोजगारी बहुत है। गोपाल जी, आप चुप करके खड़े हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि आप इसी मोहल्ले से आए हुए खरीदारी करने के लिए। भाई, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, सबको सुन रहे हैं और छुपे हुए खड़े। नहीं, छुपे नहीं खड़े। हमने कहा इनको कहने दीजिए, मैं नोएडा ही रहता हूँ और मैंने सब रोजमर्रा का सामान सब खरीदा है जो एक आम आदमी को चाहिए। रईसों को या शीश महल में रहने वालों को क्या चाहिए वो इन्होंने खरीदे। मैंने तो आटा, दाल, नमक और कॉपी, साबुन। अनिल यादव जी का टोटल कितना और हमारा हो गया? 2736। बताइए, 2736 रुपए का क्या कुछ निकालेंगे आप इसमें से? आप देखिए, मैं तो कह रहा हूँ हमसे आप सब ले लीजिए। रोड पे लिया भाई, भुखमरी में जो देश है 105वें नंबर पे पहुंचा दिया। 12-15 देशों को छोड़ के उसके बाद पहले नंबर पे भारत आ रहा है भुखमरी में। तो जब हमारा देश ही भुखमरी में आ रहा है तो आप सब ले लीजिए, मैं तो ये भी छोड़ के चला जाता हूँ। अगर गुड बैड की बात करूं तो केवल गोपाल अग्रवाल जी अपनी ट्रॉली से खुश हैं। आप अपनी ट्रॉली से खुश हैं? आपने 570 रुपए का सामान लिया और 1500 रुपए बचा लिया आपने। नहीं, देखिए, हमने आवश्यकता एक आम आदमी खुश है या नहीं है? बिल्कुल नहीं, एक आम आदमी की आवश्यकता की चीज। आप खुश है कि नहीं है? देखिए, मैं कह रहा हूँ हमारे जो साथी ने कहा ये सब सामान ले लीजिए। आपका 600 रुपए सामान ज्यादा, आप खुश नहीं? 100, मैं कह रहा हूँ 105 नंबर पे देश भुखमरी में है। हमें कोई अधिकार नहीं है ये भी लेने का। अरे बाबा, ठीक है। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी हर महीने 25,000 रुपए बचा रहे हैं। अगर मेरे 25,000 रुपए बचते हैं तो मैं 5,000 का सामान खरीद सकता हूं। लेकिन अगर मैं नोएडा में खड़ा हूं तो मुझे बिजली का बिल भी भरना है, बस सर्विस भी नहीं मेरे को मिलती, पानी का बिल भी भरना है, तो मेरे लिए 2000। यानी कि विपक्ष खुश नहीं है, विपक्ष सैड है। और गोपाल अग्रवाल जी जो कि सरकार से आते हैं, सरकार के प्रवक्ता हैं, वो खुश है। उन्होंने 2000 रुपए में से 1400 कुछ रुपए बचा भी लिए और 570 रुपए में जरूरत का सारा सामान खरीद लिया। चलिए, कल बजट है और देखना यह होगा कि कल बजट में आम आदमी की उम्मीदों पर कितना उसको एडवांटेज मिलता है, जो उसने सोचा है उससे क्या कुछ उस बजट में मिलता है, विपक्ष इसकी कैसा आकलन करता है। इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। कल के बजट से बहुत उम्मीदें हैं, उम्मीद करते हैं कि वो हमारी उम्मीदों पर खरा भी उतरे। ताल ठोक के में आज इतना ही। सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, आप दर्शकों का भी बहुत धन्यवाद। अगली मुलाकात तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।